हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ चर्चा हो रही है 3 दिनों के बाद। और पिछली चर्चा में हम यही बात कर रहे थे कि बाजार एक रेंज में अटका पड़ा है और रेंज के अंदर ही बाजार काम कर रहा है। और जैसे ही रेंज से बाहर जाएगा तो जिस तरफ भी बाजार जाएगा तो उस तरफ एक चांसेस बनते हैं कि बाजार थोड़ा सा और वहाँ पे चलेगा। तो देखिएगा निफ्टी 50 में 24,541 पर आज बंद हुआ और 24,400 और 450 के बीच में एक ऐसी रेंज थी जहां बाजार काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अटक रहे थे, बार बार आते थे और फंस जाते थे। और जब गिरे थे बाजार तब भी उन्हीं लेवल्स पर अटक रहे थे। तो बाजार ने आज वो दायरा पार कर लिया है। अब ये जो गैप बचा हुआ है तो मुझे लग रहा है कि बाजार अब एक नई राह खोलते हुए नज़र आएंगे। और अगर हम सोमवार की बात करें तो ऐसे अच्छे चांसेस हैं कि बाजार एक बार इस गैप को फिल करने के लिए जाएगा, जो गैप जो है यहाँ पर बना था। और इस गैप के अंदर बाजार जो है मुझे लगता है कि 24,700 से लेकर 24,800 के बीच का गैप जो है अगले हफ्ते के दौरान फिल कर सकता है। और बाजार में ये जो आज तेजी आई इसका मुख्य कारण था कि जो ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ हुआ था उसका जो पुल बैक आया था वो मोस्टली सारे बाज़ारों में आ गया था अदर देन इंडिया। तो इंडिया ने भी आज जो है कैचअप जो है किया और शायद अभी ये जो 150-200 पॉइंट और अभी निफ्टी में बचते हैं तो ये 200 पॉइंट से लेकर 250 पॉइंट तक मुझे लगता है कि निफ्टी शायद इस तेज़ी को भी जो है कंटिन्यू करेगा। बट फंडामेंटली ऐसा नहीं है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये आगे फॉलो अप होगी। बट अल्टीमेटली जो FIIs हैं उन्होंने आज जो है सेलिंग नहीं की, जिसकी वजह से आपको ये बाइंग देखने के लिए मिली। और मुझे लग रहा है कि शायद अभी उनका रुख सेलिंग का थोड़ा सा नरम ही रहेगा और जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि ये लेवल्स आपको आते हुए नजर आए। आज जो भी दिग्गज थे उन सारे दिग्गज शेयर्स के अंदर जो भी शॉर्ट्स की पोजीशन थी वो देखिएगा पिछले वीकली एक्सपायरी में निपटा ली। तो अब अल्टीमेटली जबरदस्ती की FIIs बंदी नहीं बनाना चाह रहे थे। तो बाज़ार में अभी शायद हमें लग रहा है कि थोड़ी और तेज़ी होगी और जो बड़े प्लेयर्स हैं जब अपने सौदे बनाएंगे तभी वो अपने सौदों के लिए मंदी करेंगे। तो अल्टीमेटली वो कॉल राइटिंग तभी करेंगे जब बाज़ार के भाव थोड़े और ऊपर आ जाएं। तो मुझे लग रहा है कि आज जिस तरीके से एक फॉलोअप आया ICICI बैंक, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस या रिलायंस जैसे शेयर्स में, तो वो जो क्योंकि TCS के अंदर जो हमारी भी मंदी की कॉल थी और TCS रहा भी बहुत मंदा, तो हमने पोजीशंस केयर ऑफ कर ली थी। लेकिन आज फिर दोबारा से हमारी पोजीशंस क्रिएट हैं और 2 दिन में जो TCS लगभग 200-250 पॉइंट चला है तो हमें लग रहा है कि शायद ये फिर एक वो रेजिस्टेंस वाला एरिया जो है यहाँ पे रहने वाला है। डिवीज लैब, SBI लाइफ और डॉक्टर रेड्डीज ये जो शेयर्स थे कमजोरी में थे। एडवांस डिक्लाइन आज बिल्कुल तेजी वालों के साथ थी। विप्रो आज पूरा टेक चल रहा था, विप्रो, टेक महिंद्रा। इसके बाद अगर हम बात करें तो TCS, SCL टेक, LTI, माइंट्री, ये सब शेयर्स तेजी में थे। और इसके अलावा ग्रासिम इंडस्ट्री, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे शेयर्स भी तेजी में थे। कमजोरी आज कहीं थी ही नहीं और जो भी थी वो बहुत ही मामूली थी। और निफ्टी के 50 शेयर में से 47 शेयर्स तेजी में थे। निफ्टी बैंक में भी आज तकरीबन 800 पॉइंट की तेजी हुई और सुबह की थोड़ी देर का वोलेटिलिटी वाला सेशन रहा। बाजार एक बार ऊपर गए, फिर एक वोलेटिलिटी 10 बजे के आसपास बनी, लेकिन 11-11:30 बजे तक फिर बाजार ने जो है एक तेजी का रुख अपना लिया। और यहाँ पर भी ये जो गैप बन रहा है तो इसको देख के हमें लग रहा है कि निफ्टी बैंक भी एक लेवल है 50,800, उसको शायद ब्रीच करे और फिर 51,200-300 के आसपास आके एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। शायद बाजार वहाँ तक जाने की गुंजाइश रखेंगे। तो अभी हमारे को ऐसा लग रहा है कि बाजार में ये जो ऊपर से बाजार में एक हैमरिंग हुई थी, या हम ये कह सकते हैं कि अनकैरी ट्रेड्स की वजह से जो बाजार में एक डैमेज हुआ था अब उस डैमेज का कंट्रोल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बाजार शायद थोड़े समय के लिए एक जो हमारा बायस जो है थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव साइड में है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाजार यहाँ से कहीं रैली करने वाला है, बट बाजार वहीं से फिर जो है दोबारा से वहाँ से एक सेल ऑफ देखने के लिए मिलना चाहिए। तो 51,200-300 तक के दायरे बनते हैं, लेकिन पहला लेवल बनता है 50,800 जो एक रेजिस्टेंस है। अगर वो रेजिस्टेंस तोड़ता है तो 51,200-300 तक के दायरे खुलते हुए नज़र आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, आज सारे बैंक तेजी में थे और आज HDFC, ICI और कोटक सब जो है लाइन लगा के तेजी कर रहे थे। और मेजर जो है आज ICICI बैंक और HDFC बैंक मेजर कंट्रीब्यूटर थे।
आज एफ की जो बाइंग आई, और एफ की बाइंग आएगी तो देखिएगा बाजार को तो संभलना ही था, और डी भी नेट बायर थे। इसके बाद अगर देखें तो एफ ने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है वो कवर करते हुए नजर आए। हालांकि 10,000 करोड़ की ऑप्शन जो है जरूर एफ बेचते हुए नजर आए। 8462 करोड़ की जो है स्टॉक फ्यूचर्स की भी मंदी अपनी जो है काटते हुए नजर आए। तो इन लेवल्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि बाजार शायद अभी निफ्टी में 200 से 300 350 पॉइंट की तेजी बनेगी, और बैंक निफ्टी में यहाँ से 700-800 पॉइंट की तेजी बननी जो है लग रही है कि शायद ऐसे चांसेस हैं कि जो शॉर्ट पोजीशंस हैं, बड़े प्लेयर्स ने अपनी शॉर्ट की पोजीशंस कम कर ली हैं, तो अभी जो रिटेलर्स की शॉर्ट पोजीशंस हैं वो शायद, या जो HNI इन्वेस्टर्स हैं वो शॉर्ट कवरिंग के लिए आए, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट थे नहीं बाजार में। तो मुझे लग रहा है कि जब वो लेवल्स आएंगे तो बाजार फिर दोबारा से वहाँ पर कूल ऑफ हो जाएंगे। तो ये था आज की जो चर्चा। निफ्टी में अगर हम देखें तो पुट कॉल रेशो काफ़ी अच्छी आ गई 1.18। तो जो ओवर सोल्ड सिचुएशन बनी हुई थी वो अब ठीक हो गई, अब न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल क्या, थोड़ा सा ओवर बोट ही लग रहा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशंस पर आ गए हैं। इसके बाद हम डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज देखिएगा एक अच्छी तेजी करता हुआ 2 दिन हमारे जो बाजार थे बंद थे उस समय पर, जिस दिन हमारा बाजार बंद हुआ उसके बाद डाउ जोन्स ने अच्छी तेजी करी, फिर 15 अगस्त को अच्छी तेजी करी, और उसका जो फॉलोअप है हमने देखा कि हमने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा ब्रांड गुड भी $80 के आसपास चल रहा है। ऑप्शन चेन में भी जो पोजीशंस थी कि भाई कॉल राइटर एग्रेसिव थे, अब देखिएगा पुट राइटर कितने मजबूती के साथ आके खड़े हो गए हैं। तो चाहे 24,500 हो 24,400, जहाँ 24,500 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस था कॉल राइटर का, वो अब देखिएगा साफ होता हुआ नजर है। हालांकि राइटिंग आज भी हुई है, लेकिन पुट राइटिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि वो कॉल राइटिंग कम लगने लगी है। और अगर कॉल राइटर्स की बात करें तो जो कॉल राइटिंग है 24,500 के बाद अगर कोई लेवल्स हैं जहाँ पर कॉल राइटिंग थोड़ी बहुत नज़र आ रही है वो है 24,800 के लेवल्स। तो इन लेवल्स के आसपास जो बाजार है हमें भी लग रहा है कि 24,800 तक शायद बाजार जाए। और अगर निफ्टी बैंक में अगर हम देखें तो 50,800 का लेवल है, लेकिन वहाँ पे कोई कॉल राइटिंग नहीं है खास, और बैंक निफ्टी में इतनी पुट राइटिंग नहीं है जितनी निफ्टी के अंदर पुट राइटिंग है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शायद निफ्टी बैंक पहले ऊपर जाने के समय पर थोड़ा सा जल्दी जो है दम तोड़ दे, लेकिन फिर भी लगता है कि मुझे 50-800 पहला लेवल और 151-200 तक बाजार जाने का दम रख सकते हैं। और इसके साथ साथ ही देखिएगा क्वार्टरली रिजल्ट्स में या फंडामेंटली ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन बाजार में ये जो हमें लग रहा है ये रिलीफ है, और शायद ये रिलीफ अभी कंटिन्यू रहे, हो सकता है 1 दिन रहे 2 दिन रहे, और उसके बाद फिर हमें लग रहा है कि बाजार साइडवेज होकर फिर दोबारा से सेलिंग के लिए शायद तैयार हो सकते हैं। लेकिन वो तब बाद में बात करेंगे कि पहले देखते हैं कि पुल बैक आता है वो सस्टेन होता है या नहीं होता है, या बाजार यहीं से वापस हो जाते हैं। बट मुझे लगता है कि ये जो गैप बना हुआ था इसको फिल करने के लिए बाजार जाते हुए नजर आएंगे, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में 2-2 से 3-3% तक की जो है तेजी अभी और हमें लग रही है कि जो हो सकती है। तो इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।